अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप जानते हैं कि आज क्लास 11th का एजुकेशन का पेपर था। इस बीच ए सीरीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सॉल्विड पेपर मैंने ए सीरीज़ का अपलोड किया। अब आपके पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बी सीरीज़ का और सी सीरीज़ का भी हमें सॉल्विड पेपर दे दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ बी सीरीज़ का भी डिस्कस करूँगा, सी सीरीज़ का भी डिस्कस करूँगा, दोनों सीरीज़ का डिस्कस करूँगा। तो आप पिछले वीडियो में बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि एक ही बार तीनों सीरीज़ का अपलोड किया करें। देखो क्या होता है कि जब मैं आपको पेपर मांगता हूँ, तीनों सीरीज़ के हमें टाइम पे नहीं मिलते हैं। कभी ए सीरीज का पहले आ जाता है, कभी बी सीरीज का आ जाता है, कभी सी सीरीज का आ जाता है। उस वजह से क्या होता है कि हमें पहले एक सीरीज का अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद हमें बाकी दो सीरीजेस का अपलोड करना पड़ता है। बहरहाल अगर आप जल्दी भेज देते तो तीनों का मैं एक ही बार कर लेता, क्योंकि मेरा उसमें टाइम और डेटा दोनों यहाँ पे बच जाता। बहरहाल जो भी है सो भी है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बी सीरीज का और सी सीरीज का एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करूंगा। अभी इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, दोनों का मैंने जो वो सॉलिड पेपर पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था। लगभग 40 मिनट का वीडियो हुआ था। देन लास्ट पे जब मैंने वीडियो को क्लोज किया तो मैंने देखा वीडियो की रिकॉर्डिंग ही मैंने ओपन नहीं करी थी, तो हो गए मेरे वो 25 के मतलब 30-35 मिनट पूरी तरह से जाया। अब मैं दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आई होप ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए। बहरहाल आपके लिए करना पड़ता है। मेरे पास यहाँ पे अभी फिलहाल सी सीरीज का पेपर है। पेपर आपका 8 पेजेस पे प्रिंट था, 23 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का था, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। एजुकेशन का 100 मार्क्स का था। 20 मार्क्स तो इसमें आपको प्रैक्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल के कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पेपर आया था। थ्योरेटिकल ही पोर्शन पूरा का पूरा था। पेपर बहुत ईजी आया था, बहुत मजे का आया था। जो मैंने गेस्ट पेपर आपको दिया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उससे पूछे गए थे। ठीक, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पेपर को और देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, एजुकेशन मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट, सेल्फलेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे रहने वाला है ए एंड बी। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्रेस इज नोन एज इनफॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी, नॉन फॉर्मल एजेंसी या सेमी फॉर्मल एजेंसी। तो प्रेस हमारी होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम इनफॉर्मल एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्रेस इज आल्सो नोन एज एन इनफॉर्मल एजेंसी। ठीक, ये इनफॉर्मल एजेंसी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बोर्ड के रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल इन ब्लैकेनबर्ग वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक, जर्मनी में पहले स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था, किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? वो था हमारा 1857 में फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक, ब्लैकेनबर्ग में। ठीक, आगे हैं तक आपको समझ। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1960, 1980, 1997 और 2020। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? इन ऑप्शंस के हिसाब से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां तक मेरा मानना है। तो उस हिसाब से यहां पे इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन इन्होंने गलत यहां पे लिखा है। इसका 2009 यहां पे राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आपकी इस क्वेश्चन के बारे में क्या राय है? क्योंकि ए सीरीज में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसका कोई राइट ऑप्शन था ही नहीं। तो आप इसके बारे में मुझे बता दो कि आपको क्या लगता है कि क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज फोकस्ड ऑन। तो किसके एजुकेशन साइकोलॉजी का फोकस होता है? लर्नर पे होता है, लर्निंग प्रोसेस पे होता है, लर्निंग सिचुएशन पे होता है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी होती है, इसका मेजर फोकस होता है लर्नर पे भी, लर्निंग प्रोसेस पे भी, लर्निंग सिचुएशन पे भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आगे हम चलेंगे। आगे हमारे पास कुछ डैशेज यहां पे इन्होंने दी है। पहली डैश यहां पे है, एजुकेशन इन द नैरो सेंस इज रिगार्डेड एज एक्विजिशन ऑफ डैश, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यहां पे हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है, स्कूल इज ए डैश एजेंसी। स्कूल क्या एजेंसी है? स्कूल हमारी है फॉर्मल एजेंसी। तो फॉर्मल यहां पे राइट ऑप्शन इसका रहने वाला। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है, सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स क्लास 9th टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारी है ये क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक यहां पे होती है, यानी कि 9th to 12th यहां पे हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होती है। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका पूछा गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ डैश कैन बी रिगार्डेड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वायलेंस। ठीक, तो क्या है किसका ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? तो डिग्निटी ऑफ लेबर कैन बी रिगार्डेड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो लेबर हमारा यहां पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है, द केस स्टडी मेथड इज वेरी डैश एंड टाइम कंज्यूमिंग
फॉलोइंग। इट इज वेरी डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव तो नहीं आ सकता है इसका, इट इज वेरी डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि केस स्टडी हमारी जो होती है वो बड़ी कहानी होती है, बड़ी कहानी हमें कलेक्ट करनी होती है, तो पूरी डिटेल्स हमने उसके बारे में लिखनी होती है, तो डिटेल्स और टाइम भी हमारा उसमें कंज्यूम हो जाता है। तो डिटेल्ड यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आगे हम चलेंगे, आगे हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, इनको हम रगड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाला है, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशनड है। आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस में ये चीजें पढ़ी होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डीपीएसपीज वगैरह में ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इमोशंस आर अकम्पेनिड बाय फीलिंग्स। बिल्कुल सही है, 110% सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, करेक्टर इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अरे ये क्या होगा, ये तो गलत इन्होंने लिखा है, करेक्टर ही तो हमारी बेसिक फाउंडेशन है किसकी, पर्सनैलिटी की। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, इस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे, तो ये गलत है, ये इसको हम फॉल्स यहाँ पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाला है कि मिड पॉइंट ऑफ 30 to 40 इज 10। ये क्या, आंखें खराब हुई है इसकी, 30 से लेके 40 के बीच में मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ठीक। यहां पे हमारा आ जाएगा 35 के इधर देखो सेम, इधर देखो सेम, तो मिड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा 35, तो 10 तो नहीं आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या इन्होंने दिया है, बोर्ड वालों ने फॉल्स दिया है। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका पूछा है इन्होंने, आयोनोस्फीयर इज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, वो हमारी है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उससे हम ये जानते हैं कि ये स्टेटमेंट भी बोर्ड वालों ने गलत दिया है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने फॉल्स दिया है। आगे हम चलेंगे, आगे हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट करके आ जाओगे। इन्होंने पहला क्वेश्चन पे लिखा है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है यूजीसी का। यूजीसी का फर्स्ट चेयरमैन वैल्यू भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, नॉइज पोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, वुडवर्थ तो कोई अंग्रेज है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन होगा यहाँ पे, एसएस भटनागर। प्रोफेसर एसएस भटनागर was the first chairman of UGC ग्रांट कमीशन, ठीक। ये आपका इसका एब्रीवेशन है। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इमोशंस आर मूड आर स्टायर्ड अप स्टेट ऑफ फीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट भाई साहब हमारे वुडवर्थ भाई साहब ने यहाँ पे दिया था, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला पार्ट यहाँ पे आपका पूछा गया है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ इज, ये क्या है, ये अच्छे वैल्यूज है, तो ये हमारा वैल्यूज राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फार्मूला फॉर मीन इज, मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स, यानी कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर हमारे क्या है, नॉइज पोल्यूशन के रीजन है, ठीक। हो गए आपको यहां तक 20 के 20 सेक्शन ए के 20 के 20 क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन हमारे पास कुछ दो पैसेजेस इन्होंने दिए हैं। ये पैसेजेस ए सीरीज में भी सेम है, बी सीरीज में भी सेम है, सी सीरीज में भी सेम है, जेड सीरीज में भी सेम है, उस सीरीज में भी सेम है और इस सीरीज में भी सेम है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप बोलोगे कि आपने डिस्कस नहीं किया, चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। पैसेज के नीचे आपको 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स है और एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स है, तो कुल मिला के आपको 5 मार्क्स आपको बनेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डाला है, राइट द मीनिंग ऑफ एम। एम का क्या मतलब है, तो वो हम ऊपर पैसेज को देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन एम is foreseen and that gives direction to an activity or motivates the behavior। यहां तक आ जाएगा इसका आंसर। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ एम। एम के डिफरेंट टाइप्स हम कहां से देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स आर, यहां से देखो आप एजुकेशनल एम, सॉरी ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। यहां से देखो आप, वेरियस टाइप्स ऑफ एम आर इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मोरल एम, वोकेशनल एम, ठीक, कल्चरल एम, स्पिरिचुअल एम, तो ये सारे के सारे हमारे एम के टाइप्स हैं। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एम। एम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे हम। एम ऑफ एजुकेशन गाइड्स द चाइल्ड टुवर्ड्स द राइट पाथ, ठीक है, आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट आर कॉल्ड एजुकेशनल एम्स। एजुकेशनल एम्स आपका यहां से आ जाएगा, ठीक। एजुकेशनल एम गिव्स डायरेक्शन टू द एक्टिविटीज, ठीक है, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उस तरह से भी पैसेज नंबर 2 जो है, इसका भी मैंने ए सीरीज में डिस्कस किया और बाकी क्वेश्चंस भी आपको ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, तो उसको आप लोग कैलकुलेट खुद ही कर लेना। मेजर आपके थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनको हमने डिस्कस किया। अभी मुझे रोजा भी है, दोबारा
से ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे बी सीरीज़ की ओर चलूंगा, तो बी सीरीज़ के लिए मैं यहाँ पे पेन अपना सेलेक्ट कर दूंगा। जरा इस कलर को मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ इस कलर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक ठीक, इस कलर से हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बी सीरीज़ का पेपर आपको दिख रहा होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक, बी सीरीज़ का ये वाला पेपर है। इसको भी चेंज कर लेता हूँ। वेट 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 वेट, ये वाला कलर रख लूँ मैं। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। पहले तो मुझे यहाँ पे कलर ही कोई अच्छा मिल नहीं रहा है इसमें, इसको देखेंगे। चलो इसको ही रख लेते हैं, हमें क्या करना है यार। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है बी सीरीज में, मैन इज द स्लेव ऑफ इंस्टिंक्ट इज सेड बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एमसी डोगल ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक, एमसी डोगल, यानी कि ए पार्ट राइट आंसर रहेगा। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा है इन्होंने, वायलेंस ऑफ एनी काइंड शुड बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, कंडेम्ड और प्रमोटेड। तो वायलेंस को क्या करना चाहिए? किसी टाइप की भी वायलेंस अगर होगी उसको कंडेम करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो कंडेम्ड हमारा इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, The median divides the frequency distribution into 2 parts, 3 parts, 4 parts, 10 parts, 100 parts। कितने पार्ट्स में वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है? वो हमारा करता है फ्रीक्वेंसी को भाई साहब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 2 पार्ट्स विल बी राइट आंसर। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा है इन्होंने, विच गैस इज हैविंग द हाईएस्ट एटमॉस्फेयर वॉल्यूम। तो कौन सी गैस है वो हमारी है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एजुकेशन develops the competence of average workers and helps them to fight poverty, ignorance, corruption and of the above। तो poverty हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का रहने वाला है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन आर टीचर, सोशल एनवायरनमेंट एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक, मेजर कंपोनेंट क्या है एजुकेशन के? वो हमारे हैं टीचर हैं, सोशल एनवायरनमेंट है और हमारे हैं कौन से? स्टूडेंट्स, यानी कि हम बच्चे लोग यहाँ पे मेजर कंपोनेंट है एजुकेशन के। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ इग्नो पूछा गया है। ये क्वेश्चन जेकी बॉस ने 10th के पेपर में भी रिपीट किया था। तो फुल फॉर्म ऑफ इग्नो क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन बालवेदीज इज इम्पार्टेड बाय, किस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है? ये हमारा होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश मीन्स टू कीप द चाइल्ड इन द स्कूल फॉर द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम। तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन इसको राइट यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10, द एज लिमिट कवर्ड बाय ECCE इज फ्रॉम कंसेप्शन टू हाउ मेनी ईयर्स? कंसेप्शन टू 6 ईयर्स हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे हम चलेंगे, कुछ ट्रू फाल्सेस को हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाला है, द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट एसेंशियल फॉर द टीचर्स। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एसेंशियल है हमारे टीचर साहिबान के लिए भी। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेलेसी इज एन आउटकम ऑफ फियर। ये बिल्कुल 110% स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या है ये स्टेटमेंट? हमारा ट्रू। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द इरोजन ऑफ वैल्यूज हैज लेड टू द स्प्रेड ऑफ सेल्फलेसनेस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा 110% सही है। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, द लोअर लिमिट ऑफ CI 13 to 19 इज 12.5। देखो लोअर लिमिट और हायर लिमिट, तो 13 to 19 अगर हम देखेंगे, लोअर लिमिट हमारी 13 है, हायर लिमिट हमारी 19 है। तो 13 हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इन्होंने 12.9 दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, वाटर पोल्यूशन इज काज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। बिल्कुल गलत है। लाउड स्पीकर्स कहाँ से पानी का पोल्यूशन करेंगे? आप गाना सुनते हैं ऊंची आवाज में, या आपने कोई भी म्यूजिक लगाया है अपने फोन पे, उससे आपके पानी को पोल्यूशन होगा या वाटर पोल्यूशन होगा? हमारा नहीं होगा। वाटर पोल्यूशन तब होता है जब हम पानी में कुछ वेस्टेज, गंदगी वगैरह डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से इन्होंने गलत यहाँ पे लिखा है। आगे हम चलेंगे। आगे हमारे पास कुछ और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन इसका राइट मैच रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्री स्कूल पीरियड इज हाईली यहाँ पे प्रॉब्लम चिल्ड्रंस है। ठीक, तो ये इस बच्चे ने यहाँ पे प्लास्टिक को टिक दिया, ये हमारा गलत रहेगा। तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम है हमारे बच्चों की, प्रॉब्लम है बच्चों में। ठीक, प्रॉब्लम चिल्ड्रंस। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इट वाज लॉन्च्ड इन 1986। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू ऑब्जर्व प्लास्टिक। ठीक, ऑब्जर्व प्लास्टिक यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, पार्ट नंबर 20।
टी को, ठीक। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे इन्होंने पैसेजेस दी हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, और बाकी क्वेश्चंस भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है ए बी सी सीरीज में, थोड़ा एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, उनको आप लोग एडजस्ट करके चलेंगे। ये थे आपके आज के एजुकेशन के सॉलिड क्वेश्चन पेपर जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 2 बार मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए आप कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर